ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सिंह राशि वालों, शनि का प्रकोप बढ़ने वाला है। आपके जीवन में लगने जा रही है शनि की ढैया। हो जाएं सावधान। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे शनिदेव का प्रभाव सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। देखिए, शनिदेव पिछले लगभग 2.5 वर्षों से कुंभ राशि में विराजमान थे, लेकिन अब कुंभ राशि में अपनी 2.5 वर्ष की यात्रा पूर्ण करने के बाद 29 मार्च 2025 को गुरु प्रधान राशि मीन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो सिंह राशि है यदि आपकी या सिंह लगन के हैं, तो आने वाला जो समय है, विशेष तौर पर जब आपको यह वीडियो मिल रही है तब से लेकर और 29 मार्च 2025 तक शनिदेव का प्रभाव आपके जीवन में किस प्रकार से रहेगा, कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित होने वाली हैं, आज के इस वीडियो में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और ढैया लगने से पहले कौन सी सावधानियां रखनी है, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है तो लाइक आप लोग जरूर किया करिए। देखिए, सिंह राशि वालों, जब हम बात करते हैं शनिदेव की, तो शनिदेव को न्याय और कर्म का देवता कहा जाता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसके अनुरूप शनिदेव उसको फल प्रदान करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शनिदेव बहुत ही स्लो प्लेनेट हैं, इनकी गति बहुत धीमी होती है, इसलिए इनके द्वारा प्राप्त होने वाले परिणाम जो होते हैं, चाहे वह शुभ हो या अशुभ हो, उसमें भी धीमापन आपको अवश्य देखने को मिलता है। यदि हम बात करें तो शनिदेव का जो गोचर है वर्तमान समय में आपकी राशि से सप्तम भाव में चल रहा है। सप्तम भाव में ये सस राजयोग बनाकर निर्माण कर रहे हैं, केंद्र में हैं, लेकिन आपके लिए योग कारक प्लेनेट नहीं होते हैं शनिदेव। ऐसी स्थिति में शनि आपके 7वें और 6ठे भाव के स्वामी बनते हैं। सप्तम भाव जो होता है यह आपके पार्टनरशिप का, आपके जीवन साथी का, दुनिया का, है ना, आपका अगर देखा जाए तो बिजनेस का, ठीक है, डेली इनकम का। वही 6 हाउस जो होता है वह रोग ऋण शत्रु को शो करता है। ऐसी स्थिति में शनिदेव का गोचर आपके सप्तम भाव में चल रहा है, तो आपके लिए फरवरी और मार्च का जो महीना होगा यह आपके जीवन में कुछ सकारात्मक बदलाव अवश्य लेकर आने वाला है। जब शनिदेव मीन राशि की तरफ अग्रसर हैं तो इस समय अवधि के दौरान आपके काम कारोबार में तेजी अवश्य देखने को मिलेगी। रुके हुए कार्य आपके बनेंगे। शनिदेव सप्तम भाव को मजबूती प्रदान करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप जितने भी आपके पेंडिंग पड़े हुए कार्य हैं वो कार्य आपके बन जाएंगे। और शनि की ढैया लगने से पहले आपको तैयारी भी कर लेनी चाहिए। अपने कार्य क्षेत्र को दुरुस्त जरूर करना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी आपको नजर आती है तो आप अपने बिजनेस व्यापार में उस कमी को पूरा कर सकते हैं, लेकिन जब शनि की ढैया लग जाएगी तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। इसलिए अभी से आप तैयारी कर लें। अभी समय आपका अच्छा चल रहा है तो आप बिजनेस को सेटल कर सकते हैं। नए कार्य व्यवसाय की यदि आप शुरुआत करना चाहते तो नए कार्य व्यवसाय की शुरुआत भी समय अवधि के दौरान कर सकते हैं। आपके लिए लाभकारी समय रहेगा। हालांकि सप्तम भाव में शनिदेव के होने की वजह से शनिदेव की जो दृष्टि का प्रभाव है वह आपके लगन पर भी पड़ रहा है, यानी कि आपकी राशि पर पड़ रहा है। शनिदेव की तीसरी दृष्टि आपके नवम भाव पर है, वही शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस चतुर्थ भाव पर है। ऐसी स्थिति में देखिए कि यहाँ पर जब हम वैवाहिक जीवन की बात करते हैं तो वैवाहिक जीवन के लिहाज से समय अभी अच्छा रहने वाला है। गोचर के आधार पर अगर देखा जाए तो फरवरी और मार्च का महीना जीवन साथी के लिए और आपके लिए भी अच्छा रहेगा। अगर आपके जीवन साथी में आपको कोई कमी भी नजर आती है तो आप उनको इशारों में बताएंगे, ठीक है, थोड़ा सा बताएंगे, जताएंगे, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति अभी बनी हुई है। यद्यपि अगर आपकी दशा ऑलरेडी शनि की चल रही होगी या आप चंद्र की दशा में होंगे या राहु की महादशा में होंगे तो फिर मैरिटल लाइफ को लेकर प्रॉब्लम है, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपके लिए गोचर के आधार पर परिस्थितियां काफी अच्छी बनी हुई है। ऐसे लोग सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक, सप्तम भाव से शनि का गोचर हो रहा है तो ये आपके लिए विवाह के लिए भी उपयुक्त समय रहेगा। यानी बहुत सारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले जातक या जातिका जो अविवाहित हैं उनके लिए विवाह का शुभ अवसर भी प्राप्त होगा फरवरी और मार्च के महीने में। इसके साथ देखिए, जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए आप अगर मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि इस समय अवधि के दौरान यदि आपका विवाह होता तो कैसा जीवन साथी मिलेगा, तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं, गोचर के आधार पर अच्छे जीवन साथी की प्राप्ति होगी। आपका ससुराल पक्ष बड़ा हो सकता है या फैमिली वाइज या धन वाइज आपसे ज्यादा अमीर हो सकता है। इस प्रकार की परिस्थितियां बनती हैं जब सप्तम भाव से शनि गोचर कर रहे हैं और व्यक्ति का विवाह होता है। तो इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो कार्य व्यवसाय के लिहाज से भी समय हमने आपको अच्छा बताया। यदि आपका कोई भी कार्य क्षेत्र ऐसा है जो कि
पब्लिक सेक्टर का है, पब्लिक डोमेन से जुड़ा हुआ है, किसी भी प्रकार के टेक्निकल फील्ड से जुड़ा है, सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग से जुड़ा है, तो नो डाउट आप फरवरी और मार्च में अच्छा करने जा रहे हैं। जो लोग सोशल मीडिया के माध्यम से काम कर रहे हैं उनके लिए अच्छी सफलता प्राप्त होने के संकेत दिखाई देते हैं। और यहाँ पर आपको कोशिश भी इन 2 महीनों में ये करनी चाहिए कि जितना ज़्यादा हो सके तो अपने रिलेशंस को अच्छा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से जुड़ने का प्रयास करें, ताकि जब शनि की ढैया लगे तो आपको सहयोग भी प्राप्त हो सके। हालांकि यहाँ पर यदि देखें तो शनि की दृष्टि का प्रभाव जरूर आपके लिए यहाँ पर निगेटिव बना हुआ है। आपके पिता की हेल्थ को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। वही जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं, ठीक है, रिसर्च के फील्ड की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए थोड़ा बहुत दुराव की स्थितियां, भटकाव की स्थितियां जरूर बनती नजर आ रही हैं। लेकिन ये स्थिति फरवरी और मार्च में जो लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं उनके लिए निगेटिविटी वाली है। लेकिन जो लोग इनिशियल फेज की पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए अच्छी परिस्थितियां बनी हुई हैं। ऐसे लोग जो कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के फील्ड में हैं उनके लिए राहु अष्टम से गोचर कर रहे हैं और शनि सप्तम में, चीजें आपके लिए बेहतर यहाँ पर बनी हुई हैं। इसके साथ में अगर देखा जाए तो शनि की जो दृष्टि का प्रभाव है सिंह राशि वालों, सबसे ज्यादा जो मुझे निगेटिव इंपैक्ट दिख रहा है वो कहीं ना कहीं से आपके स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। मानसिक तनाव आपका बढ़ सकता है, आप थोड़ा सा एकांत प्रिय हो सकते हैं, छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत ज्यादा आपके अंदर द्वंद्व की स्थिति पैदा हो सकती है, भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। तो इन सभी चीजों से आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आप आगे बढ़ रहे हैं, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, चाहे निजी जीवन से जुड़ा हुआ हो, बिजनेस से जुड़ा हुआ हो, कार्य क्षेत्र को लेकर हो, तो चीजें आपके लिए बेहतर रहेंगी। वही अगर देखा जाए तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए फरवरी और मार्च का महीना शनिदेव के प्रभाव के कारण आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा है। विशेष तौर पर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, समाज में आपकी ख्याति बढ़ेगी। अगर आप सरकारी क्षेत्र से जुड़े हैं, प्रमोशन वगैरह की तलाश कर रहे हैं, तो प्रमोशन वगैरह भी आपको मिल सकता है, यहाँ पर आपको बात करना चाहिए। वही जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़ाव रखते हैं, फरवरी और मार्च के महीने में यदि आप चुनाव वगैरह लड़ रहे हैं, आपकी पत्रिका में राजयोग है, तो 110% आपके इलेक्शन जीतने का योग बनता है। और साथ ही आप देखेंगे कि सिंह राशि वालों, चाहे आप टीन एज में हो, चाहे आप यंग एज में हो, चाहे आप 30+ हो, आप देखेंगे कि आप मेच्योरिटी आपके अंदर बहुत अच्छी रहेगी। साथ ही धन के प्रति अगर देखा जाए तो धन लाभ की स्थिति बहुत बढ़िया आपके लिए रहेगी। यहाँ पर कहीं ना कहीं से धन के प्रति आपके अंदर साधु भाव रहेगा, ठीक है। अगर आपने किसी को पैसा किसी ने आपको पैसा दिया है तो आप कोशिश करेंगे कि उस व्यक्ति का पैसा आप लौटाएं, ठीक है। आपका जो नेचर होगा इस टाइम फ्रेम के दौरान, आप हेल्प करते हुए लोगों की नजर आएंगे, तो ये बहुत अच्छी बात यहां पर रहने वाली है। लेकिन स्वास्थ्य को लेकर हड्डियों में तकलीफ, बैक पेन, ज्वाइंट पेन, ये चीजें आपको परेशान करने वाली हैं, तो यहां पर थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य को लेकर ध्यान दीजिएगा। वही जब हम प्रेम संबंधों की बात करते हैं तो प्रेम संबंध के लिए बहुत अच्छा समय है। आप इस टाइम फ्रेम के दौरान ये पाएंगे, जो हमारे सिंह लग्न अथवा सिंह राशि वाले हैं, कि हर किसी व्यक्ति के साथ आप प्रेम निभाने की कोशिश करेंगे जहां पर आपके साथ चीटिंग हो सकती है। तो प्रेम संबंधों के लिहाज से तो अच्छा है, प्रेम निभाइए भी आप। लेकिन इस टाइम फ्रेम के दौरान अगर आपने आंख मूंद करके प्रेम निभाया तो आगे चल के आपको धोखा अवश्य मिलने जा रहा है। इस बात को आप नोट करके चलिएगा। हाँ, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कुटुंबी जनों की, क्योंकि शनि की जो दृष्टि है ना वो आपके लगन पर है और एक आपके चतुर्थ स्थान पर है। जब शनि जैसा प्लेनेट चतुर्थ स्थान को देखता है तो मुझे जहां तक मैंने देखा है गोचर के आधार पर देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके चतुर्थ स्थान पर है। तो यहाँ पर माता पिता के सुख में किसी प्रकार की कमी आप महसूस कर सकते हैं इन 2 महीनों में। लेकिन भूमि, भवन, वाहन से संबंधित कार्य आपके होंगे, चल अचल संपत्ति की प्राप्ति होगी। काफी लंबे समय से यदि आप मकान निर्माण वगैरह का काम कराना चाह रहे थे, कोई भी आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई थी उसको कंस्ट्रक्ट कराना चाह रहे थे, है ना, रेनोवेशन वगैरह के काम, तो इन 2 महीनों में आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आप बिल्कुल कर सकते हैं, निवेश कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए ढैया के बारे में भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़ा रखते हैं जो कि क्रिएटिव फील्ड है, कंस्ट्रक्शन लाइन का फील्ड है, साथ ही आर्किटेक्ट का काम वगैरह है, या ऐसा कोई फील्ड जहां पे आपके क्रिएटिविटी की वजह से आपकी पहचान है, तो आपके दिमाग में कोई अचानक से आइडिया क्लिक कर सकता है जिसको लेकर अगर आप आगे बढ़ते हैं तो आपको लाभ मिलेगा। जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, बहुत बेहतर स्थिति आपके लिए बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन देखिए शनि का प्रभाव तो आपके लिए यहाँ पर अच्छा जा रहा है, लेकिन अब जब शनि की ढैया में आप इंटर करेंगे तो ध्यान रखिएगा कुछ निगेटिव चीजें आपके साथ सडन होना शुरू हो जाएंगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर आप देखें कि जो लोग विदेशी भूमि से जुड़े हैं उनके लिए अभी फरवरी और मार्च का महीना बहुत ही शानदार रहेगा। विदेश से धन की प्राप्ति होगी, लोगों से जुड़ने का अवसर मिलेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कार्यों से लाभ मिलेगा, ठीक है। और विदेश से जुड़कर अगर आप काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके लिए समय अच्छा बना हुआ है। लेकिन अब देखें 29 मार्च से जब शनि की ढैया लगेगी तो थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। इस टाइम फ्रेम पर भी लगन पर शनि की दृष्टि है, तो जो आप अभी क्रोध करेंगे, कोई ऐसी वाणी आप इस्तेमाल करेंगे जो आगे चल के
जो जहां पर आपको किसी को हर्ट करने का इंटेंशन नहीं था, लेकिन वो चीज आगे चल के जब शनि की ढैया आएगी तो फिर वो चीजें निकल कर सामने आएंगी। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ ईगो में डिफरेंस होता है, ये बनाकर ये समझकर आपको चलने की आवश्यकता रहेगी। अन्यथा जो आपके आसपास के लोग हैं, जो आपके करीबी लोग हैं, वही आपसे दूरी बनाना शुरू कर देंगे। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि जो लोग मैनेजमेंट के फील्ड से जुड़े हुए हैं वो बहुत अच्छा करते नजर आएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी में कुछ चेंजेस भी देखेंगे, लेकिन सामने वाले की बातों को बहुत जल्दी बुरा भी लगा लेंगे। ऐसा भी आपका नेचर इन 2 महीनों में रहने वाला है, जिसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जब शनि की ढैया लगेगी तो फिर करियर में भी प्रॉब्लम थोड़ी बहुत आ सकती है आपको। दूसरी बात क्या रहेगी, मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आ सकती है। इस वजह से शनि जैसा प्लैनेट जब सप्तम से गोचर करके अष्टम की तरफ जा रहे हैं तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वगैरह से बचने की आवश्यकता रहेगी। जो लोग प्राइवेट सेक्टर के अंदर नौकरी कर रहे हैं, अच्छी स्थिति बनी हुई है, कर्ज से बाहर निकलने का आपको अवसर मिलेगा, शत्रु संबंधित परेशानी आपको नहीं आने वाली है, चीजें आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाली हैं। उपाय क्या करना है, देखिए सिंह राशि वालों, 2 महीने का टाइम आपके लिए बचा हुआ है। इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, इसमें आप आलस्य मत कीजिए, जितना हो सके तो अपनी प्लानिंग कर लीजिए, धन को आप संचित कर लीजिए, अपने डॉक्यूमेंट्स को आप दुरुस्त कर लीजिए, बिजनेस व्यापार को बिल्कुल सेटल कर लीजिए, क्योंकि यही 2 महीने का टाइम है। उसके बाद कहीं ना कहीं से धीरे धीरे करके आपकी परेशानियां बढ़ने लग जाएंगी जब शनि की ढैया लगेगी। उपाय के तौर पर आप भगवान सूर्य को अर्घ देते रहिए। लगन पर दृष्टि डाल रहे हैं तो सूर्य को अर्घ देंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा रहेगा, सूर्य मजबूत रहेगा, जो कि आपके राशि के स्वामी है, तो आपके काम भी बनेंगे। दूसरा, हनुमान जी की अब आप उपासना करना शुरू कर दीजिए, तो आपको बेहतरीन परिणाम यहाँ पर देखने को मिले।